हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत कर रहा हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रतिरोध का देख रहे थे, किस तरीके से तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर ऑफ अ कंडक्टर, द resistance of the wire increases। यानी कि चालक का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो मैंने कहा लेट, मान लेते हैं आर नॉट यहाँ पर रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, आर टी रेजिस्टेंस है एट टी डिग्री सेल्सियस। यानी कि आर नॉट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है, आर टी हमारा टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेट है? टेम्परेचर बढ़ाने पर आर टी कैसे बढ़ेगा? तो आर टी का फॉर्मूला होता है आर नॉट 1 प्लस में अल्फा इंटू टी। अल्फा को यहाँ पर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि ताप गुणांक हम इसको कहते हैं, या तापमान गुणांक हम इसको कहते हैं। अगर यहां से हम अल्फा का मान निकाले तो क्या निकलेगा? देखो, आर नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, प्लस आर नॉट अल्फा टी, मतलब गुणा कर दिया आर नॉट को। यहाँ बन जाएगा आर टी माइनस आर नॉट, यहाँ आ जाएगा आर नॉट अल्फा इंटू टी। अल्फा का मान हमें निकालना है, तो गणित कहती है आर नॉट अल्फा टी को यहीं पे छोड़ देते हैं, तो अल्फा बराबर आ जाएगा आर टी माइनस आर नॉट, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू टी, यानी कि ये हमारा अल्फा है। अगर आप यहाँ से इसकी यूनिट निकालें, यानी कि इसकी इकाई निकालेंगे अल्फा की, तो अल्फा की इकाई निकलेगी आपकी पर डिग्री सेल्सियस, या हम इसको कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये हमारी यहाँ पर क्या निकलेगी? इसकी इकाई। क्योंकि देखो आर टी आर नॉट ओम 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 से ओम कट गया, तो बचा क्या? टेम्परेचर। तो पर डिग्री सेल्सियस इसकी हमारी इकाई है। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं इस की पॉइंट को। तो आर नॉट हो गया हमारा रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, आर टी हो गया हमारा रेजिस्टेंस है टी डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में प्रतिरोध है आर नॉट, और टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, मतलब माना एक तार का थोड़ा सा हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टी डिग्री सेल्सियस में आर टी हो जाएगा। ठीक है, फिर टी टेम्परेचर में आर टी इजिकल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी हो जाता है, जहाँ पे अल्फा को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, तापमान गुणांक कहते हैं। तो आर टी की जगह आर टी आर नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर नॉट प्लस अल्फा टी, आर नॉट यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो आर टी माइनस आर नॉट बराबर आर नॉट अल्फा टी। यहाँ पे अल्फा का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा का मान आ जाएगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी। टी यहाँ पर टेम्परेचर है कि जिस भी तापमान में आपसे ये पूछा होगा। ठीक है, तो जनरली याद रखिएगा, जनरली फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल अल्फा द वैल्यू ऑफ अल्फा इज जनरली बहुत सारे मेटलों के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है वो होती है 1/273। ठीक है, यानी कि ज्यादातर
ज्यादातर धातुओं के लिए अल्फा का मान 1/273 है। तो अगर मैं इसको यहां पर लगा दूं RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा का मान है 1/273 गुणा T। तो अगर हम इसको यहाँ पर पूरा लिख दें R0 और ये 273 ऊपर चला जाएगा, उसमें T और नीचे 273। तो आपको पता है जब तापमान में 273 जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, केल्विन में बन जाता है। तो इसको हम कहेंगे E अपॉन में 273। यहाँ पर T का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं RT बराबर R0 इंटू टी अपॉन 273। अब ध्यान दें यहाँ से R0 का अगर मान, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में फिक्स है, 273 फिक्स है, तो ये समझ में आ रहा है कि RT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, है ना। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the resistance of a conductor increases। यानी कि ताप बढ़ाने पर चालक का, तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। चल फटाफट से नोट कर लेते हैं। तो ज्यादातर धातुओं के लिए जो अल्फा का मान है वो 1/273 है। तो RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा 273 इंटू टी, 1/273 इंटू टी, जिसको सॉल्व करेंगे तो 273 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा RT बराबर R0 273 प्लस टी अपॉन 273। जब भी तापमान में 273 ऐड करते हैं यानी कि 273 ऐड करते हैं तो बन जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पर हम उसको नोट कर लें। तो RT इजिकल टू R0 इंटू टी अपॉन 273 हो गया। ये 273 भी कांस्टेंट है, R0 तो कांस्टेंट है ही। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कांस्टेंट होगी तो RT बराबर T, यानी कि इंक्रीज करेंगे हम टेम्परेचर को, तापमान को बढ़ाएंगे तो किसी चालक का क्या बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली निकालना है कि तापमान जैसे ही बढ़ा दोगे तो वैसे ही प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये फॉर्मूला सिंपल याद रखना, RT बराबर R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T। ठीक है, T यहाँ पर तापमान है, R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध है उस तार का, और T टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना हो गया, RT हो गया। तो ये बेसिक सी चीज थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के संयोजन पे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।